नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेश अग्रवाल हूँ, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन महाराजा अग्रसेन से। मैं आज आपको रोटेटर कफ टेयर और उसके इलाज के बारे में बताना चाहूँगा। रोटेटर कफ क्या होता है? रोटेटर कफ यानी कि 4 नसें होती हैं हमारे कंधों में, जो हमारे कंधों को चलाने में और स्टेबलाइज करने में जिसका योगदान होता है। मेनली जो कंधे को चलाने के लिए काम आती है, ये उन मसल्स की आगे के जो एंड होते हैं, टेंडेंस, उसे कहा जाता है। तो ये जो चारों नसें होती हैं, इनमें से अगर एक भी टूट जाए या 2 टूट जाए या 3 टूट जाए या सारी टूट जाए, इसे हम रोटेटर कफ टेयर कहते हैं। आमतौर पर जो ये नसें हैं, या तो इंजरी की वजह से टूटती है या मेजर इंजरी हो जाए यंग पेशेंट्स में, या कॉमनली ये देखी जाती है ओल्ड पेशेंट्स में, जिसमें थोड़ी बहुत भी इंजरी हो जाती है, क्योंकि वो टेयर्स बड़े आसानी से भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही डिजेनरेटेड या बहुत ही कह सकते हैं ये टेंडेंस पतले हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, एज के कारण बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। एंड आमतौर पर ये पाया गया है 100 में से 70% लोगों में, डायबिटीज़ पेशेंट्स में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है, जिसमें रोटेटर कफ टेयर हो जाते हैं। पेशेंट प्रेजेंट करता है रोटेटर कफ टेयर के बाद या तो बहुत ही पेन के साथ या फिर कंधे में कमज़ोरी के साथ आमतौर पर प्रेजेंट करता है हमारे पास। कंधों में पेन होता है यूजुअली, अगर रोटेटर कफ थोड़ा भी टूट जाए यानी पार्शियल टेयर हो जाए, तो ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन है, जिसमें पेशेंट को पेन होता है पूरा दिन, रात में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, कंधा चलाने में या उठाने में, हर काम करने में पेन होता है। ये इवन पार्शियल रोटेटर कफ टेयर में ये पेन देखा गया। अगर ये रोटेटर कफ पूरा टूट जाए यानी टोटल रोटेटर कफ टेयर हो जाए, तब इसमें कंधा को चलाने में दिक्कत आती है, यानी कंधे में कमज़ोरी महसूस की जाती है, पूरी तरह से कंधा उठता नहीं है, और ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली कंप्लीट रोटेटर कफ टेयर होता है। हमें इस पे डिफ्रेंशिएट करना होता है मोस्टली फ्रोजन शोल्डर के साथ। डायबिटिक पेशेंट्स में आमतौर पर फ्रोजन शोल्डर देखा जाता है, जिसमें कंधा जाम हो जाता है। तो अगर पेशेंट खुद से नहीं उठा पा रहा और डॉक्टर अगर उसका कंधा उठा देता है, तो ये मोस्टली रोटेटर कफ टेयर की वजह से होता है, ना कि फ्रोजन शोल्डर की वजह से। तो अब आते हैं इसके इलाज के ऊपर, या फिर इसके हम प्रिवेंशन के बारे में अगर कहें। ये यूजुअली हम जैसे कि हमने बात की ओल्ड एज में होता है। ओल्ड एज में क्यों होता है? क्योंकि उनकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण थोड़ी भी चोट लग जाए, झटका लग जाए और ये टूट जाते हैं। तो हमें चाहिए कि प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहें ओल्ड एज में पहुंचने से पहले या ओल्ड एज में जाने के बाद भी। अगर प्रॉपर एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन लेते रहें, कंधे की एक्सरसाइज, आमतौर पर योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, इन सब तरीके से भी उसको हम इस फेटल इंजरी को बचाया जा सकता है एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन के द्वारा भी। लेकिन अगर ये हो ही जाए, अगर टेयर हो जाए, तो हम इसे कैसे इलाज करें, इसका इलाज कैसे करें? पेशेंट को तो कुछ नहीं पता, सिर्फ कंधे में दर्द है और कंधे में कमज़ोरी है। तो ऐसी कंडीशन में अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या शोल्डर सर्जन से मिलिए, उनसे बात कीजिए। वो डायग्नोस करेंगे आपका, एक पहले तो क्लिनिकली डायग्नोस करा जाएगा कि ये रोटेटर कफ टेयर है, फ्रोजन शोल्डर है या कुछ और है। फिर उसके बाद इसकी MRI या अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें हमें पता लगता है कि रोटेटर कफ टेयर है और कितना टेयर है। ये बहुत ज़रूरी है कि कितना टेयर है, अगर 1 टेंडन में टेयर है, 2 में है या 3 में है, और कितना ज़्यादा टेयर है। इन सब चीज़ों की जानकारी हमें MRI पे मिल जाती है, और इन जानकारी का इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट पे असर पड़ता है। अगर थोड़ा सा टेयर है, कम टेयर है, या सिंगल टेंडन, डबल टेंडन या 3 टेंडन भी अगर ज़्यादा टेयर ना होकर बहुत थोड़ा सा टेयर है, तो इसे दूरबीन द्वारा बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है और रिपेयर किया जा सकता है। अगर फ़र्ज़ कर बहुत ही लेट आया मरीज़ हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा टेयर हो गया है, कंधा बिल्कुल ही ऊपर टच हो गया है ऊपर वाली हड्डी के साथ, ऐसी कंडीशन में अनफॉर्चुनेटली हमें इसको रिपेयर नहीं किया जाता है, इसको रिपेयर कर नहीं सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो इसका होता है, कंधे को रिप्लेस करना पड़ता है। वो भी कंधे को रिप्लेस करने के बाद भी इट्स अ नॉर्मल लाइफ, लेकिन रिपेयर अगर हो जाता है तो बेटर है, रिपेयर नहीं हो पाता है तो हम कंधा रिप्लेस करते हैं। दोनों ही सिचुएशन में मरीज को रिहैबिलिटेशन करनी पड़ती है 2 से 3 महीने की, यानी कि एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी। उसके बाद ये नॉर्मल लाइफ में आते हैं और पेन फ्री जीवन इसका आगे रहता है। धन्यवाद।